भारत और चाइना के दरमियान हालात इस कदर कशीदा हो चुके हैं कि दोनों ममालिक ने अपने अलायंस बनाने की तैयारी पकड़ ली है। राजनाथ सिंह 22 जून को रशिया जा रहे हैं। वहां मुख्तलिफ किस्म के फाइटर जेटों की खेप लाने की तैयारी की जा रही है। भारत के वजीर दफा राजनाथ सिंह मॉस्को के अंदर 6000 करोड़ के नए जहाज खरीदने के लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एयरफोर्स से एक समरी ली, जिसमें भारत की एयरफोर्स ने यह कहा कि उनको 21 MiG-29 जहाज खरीदना है और 12 MKI सुखोई जहाज रशिया से खरीदना है। उन्होंने फौरी तौर पर राजनाथ सिंह को 6000 करोड़ रुपए देकर रशिया रवाना किया और कहा कि फौरी तौर पर रशिया से ये जहाज खरीद कर लाओ। आपको ये बता दें कि चाइना ने ये धमकी दी है भारत को कि वो लद्दाख के एयरबेस को निशाना बनाएंगे। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की नई चौकियां सिर्फ और सिर्फ 450 मीटर की दूरी पर भारत की चौकियों से है। किसी जमाने में भारत यहाँ पर बड़ी आराम से चहलकदमी करता था, अब सारी की सारी भारत की हेकड़ी निकाल दी है चाइना ने। नाज़रीन ग्रामी, आपको बता दें कि रशिया ने अमेरिका को धमकी दी थी कि अगर उसने चाइना के अंदर हमला किया या सपोर्ट की तो चाइना के सरप्राइज देने से पहले रशिया अमेरिका के ऊपर अटैक करेगा, साउथ चाइना सी के अंदर सारे के सारे उसके जंगी प्लान को तबाह बर्बाद कर देगा। अब रशिया अपना असला भेज रहा है भारत को। भारत के वजीर दफा को फ्रांस से जो इनके राफेल तैयारे मिलने हैं उसकी उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। इसी वजह से भारत ने रशिया के साथ एग्रीमेंट करने के लिए राजनाथ सिंह को भेज दिया है। 600 करोड़ का ये एग्रीमेंट होगा। भारत की आवाम को नरेंद्र मोदी और इसकी गवर्नमेंट इसी तरह दफा के मामले में चूना लगा रही है। भारत के अंदर भूख अफलास इस कदर बढ़ चुकी है कि भारत के पास खाने के लिए कोई रुपया नहीं और भारत 600 करोड़ रुपए के कर्ज लेकर अपनी फौज के अंदर, अपनी एयरफोर्स के अंदर नए जहाज लाने की कोशिश कर रहा है। भारत के फजाइया चीफ आर.के. बुडेरिया ने मुख्तलिफ अपने एयरबेसिस का दौरा किया। 2 रोज का भारत के फजाइया चीफ ने यह दौरा किया। लद्दाख, लेह, श्रीनगर, पठानकोट के एयरबेसिस की मुकम्मल तौर पर इन्होंने जांच पड़ताल की और आपको बता दें कि भारत के फजाइया चीफ ने यह कहा है कि खस्ता हाल लैंडिंग ग्राउंड्स को एक्टिव किया जाए। आपको यह भी बता दें कि कारगिल के अंदर भारत के एयरफील्ड्स हैं, इसके अलावा लद्दाख के अंदर है, दौलतपुर ओल्डी बेग के अंदर भारत का एक लैंडिंग ग्राउंड है जो बिल्कुल खस्ता हाल है। भारत ने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दी है क्योंकि चाइना भारत के खिलाफ बड़ा अग्रेसिव हो चुका है। भारत अगर किसी किस्म का कोई भी अलायंस लेकर आता है चाइना के खिलाफ तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अपनी मार मारेगा भारत को और चाइना अपनी मारेगा। दोनों मिलकर भारत के प्लान को तबाह कर देंगे। दूसरी जानब भारत ने LOC के ऊपर हालात काफी कशीदा कर दिए हैं। शोपिया के अंदर लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। नाम निहाद इनकाउंटर करके पिछले 2 रोज के अंदर 10 कश्मीरी लोगों को शहीद किया है। बारामूला के अंदर, शोपिया के अंदर, कुपवाड़ा और वंतीपुर के अंदर भारत ने मुख्तलिफ किस्म के जाली ऑपरेशन करके कश्मीरियों का जीना हराम कर दिया है। और आखिर में सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि चाइना ने ये कहा है कि अगर भारत ने श्रीनगर के ऊपर किसी किस्म की कोई अटैक की तो बीजिंग उसको अपने आप के ऊपर अटैक समझेगा। मतलब ये कि भारत कश्मीर के ऊपर जो भी पॉलिसी बना रहा है वो डायरेक्ट चाइना उसको ओन करेगा, चाइना उसको अपने खिलाफ समझेगा और भारत को उसका माकूल जवाब देगा। इस बात की खबर, इस बात की जो इंफॉर्मेशन चाइना के डिफेंस और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री दोनों ने ही जारी की है कि अगर श्रीनगर या भारत ने जम्मू कश्मीर के अंदर किसी किस्म की कोई कार्रवाई की तो भारत को उसका माकूल जवाब देगा, तो चाइना उस हमले को अपने ऊपर हमला समझेगा।